टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में बेसिकली ना हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। अगर वो पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग के केसेस में यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग के क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। यस सर। यस सर। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म, मतलब तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑफ रुपीज 2,20,000, 2,00,000 एंड 1,00,000 रिस्पेक्टिवली, है ना। तीन पार्टनर है, इनका कैपिटल कितना कितना है, एक का है 1,00,000, वाई का है जो है सॉरी एक्स का है 2,20,000, वाई का है 2,00,000 और जेड का कितना है 1,00,000 रुपये है। बोलता है कि द फर्म अलाउड 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बोल रहा है कि फर्म जो है उसको अलाउ कर रहा है 10% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिल रहा है। 10% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। और बोलता है कि x इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ, और x को जो है सैलरी मिल रहा है कितना, तो 1,000 पर मंथ। तो अगर हम बोलें कि 1,000 पर मंथ है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, तो इंटू 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपया। मतलब x को सैलरी कितना मिलेगा 12,000 12,000 रुपीज़। उसके बाद बोलता है कि द फर्म 12,000 पर मंथ मतलब पर ईयर, हाँ, बोलता है कि द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ आफ्टर चार्जिंग, ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,10,000। बोल रहा है कि फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या है, तो एक ये फर्म का जो प्रॉफिट है ना, वो फर्म का जो प्रॉफिट है वो है आपका 1,10,000 रुपया, 1,10,000। और ये कैसे 1,10,000 रुपया आया है, तो 1,10,000 रुपया आया है आपका जो है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद ये हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 1,10,000 रुपया है। अब ये, हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना था। क्वेश्चन में तो माइनस करके दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 1,10,000 रुपया माइनस करके दिया है, ये घटाया हुआ है 1,10,000 में माइनस करके दिया है। तो क्या ये माइनस करना चाहिए था अकाउंटिंग के हिसाब से या नहीं, तो कहा जाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कहा जाता है इसके बारे में कि जितने भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जितने भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को जो सैलरी देते हैं या वाई को सैलरी देते हैं तो वो, है ना, कमीशन अगर हम लोग देते हैं पार्टनर्स को तो वो, है ना। तो जैसे इस टाइप का जो अगर बात रहेगा तो ये सब एग्जाम्पल क्या चीज़ का है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का है। और अगर वो पहले से घटाया हुआ, दैट इज आफ्टर चार्जिंग का केस है, तो उस केस में हम लोग जो है क्या करेंगे, तो उसको जोड़ कर ठीक करेंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालेंगे कितना हो रहा है, और इस नेट प्रॉफिट में 1,10,000 रुपया में हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। और बोलता है प्रिपेयर करिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग क्या किए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए। इसके दो साइड हो गए, एक डेबिट साइड हो गया और एक आपका क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। इसमें क्रेडिट। हम लोग दो कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा पहले। देखिए अब सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कीजिए सबसे पहले। तो हम लोग देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना दिया हुआ है 1,10,000। हमने बोला कि भैया नेट प्रॉफिट 1,10,000 पहले ले लो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से घटाया जा चुका है,
तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको ठीक करना होगा। मतलब 1,10,000 में 1,10,000 में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ेंगे। तो आइए इंटरेस्ट एड ऑन करेंगे। कितना होगा, तो देखिए 10% एक्स कैपिटल का का है, 22, तो एक्स का 22,000 है ना, 22,000, एक्स का वाई का 20,000, 20,000 वाई का और 20,000 आएगा, जेड 2 लाख का और जेड का 10, 10,000, और जेड का आएगा कितना, 10,000। 10,000। तीनों को ऐड करके 52,000। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 52,000 है ना। 52,000। तो वही 52,000 रुपीज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया गया एक ही साथ, उतना लंबा गाड़ी नहीं बनाया गया है, ठीक है, एक ही बार ऐड कर दिया। तो ये 1,10,000, यहाँ पे 1,10,000 है, यहाँ पे 1,10,000 है, और ये 52,000 है। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 1,02,000। 1,62,000 है ना, 1,62,000। वही यहाँ पर बाहर किया गया है 1,00,000, यहाँ बाहर किया गया है 162,000 है ना, 162,000, ये 162,000 हो गया। तो ये हम लोग को कैसे निकला, कैसे समझ में आया ये वाला चीज़ आप लोगों को? हाँ। हेलो पीयूष, धीरज, ये सब चीज़ समझ में आया, ये वाला चीज़ यहाँ तक समझे? यस सर। जी ओके। सर। और काजल समझे, यस और शायली समझे? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ तक का पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्स का कितना हुआ। अब हम लोग बांटना शुरू कर रहे हैं पैसा को। तो पैसा को देखिए, पहले टोटल निकाल दिए, अब हम लोग बांटना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना शुरू करेंगे। तो देते हैं हम लोग किधर से, डेबिट साइड से, डेबिट साइड से हम लोग बांटते हैं। तो एक्स को, वाई को और जेड को हम लोग क्या कर दिए, हम लोग जो है ये दे दिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। हम लोग जो है 20,000 इसको दिए, ठीक है ना, इसको 20,000 मिला, और इसको 22,000 मिला, और इसको 10,000 रुपया मिला, ठीक है। तो ये आपका हो गया 52,000। तो ये आपका हो गया 52,000 रुपीज़, ये हम लोग का बाहर हो गया, ये हमारा 52,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पर, 2x सैलरी। हाँ, अब x को सैलरी भी देना है, तो हम लोग x को सैलरी दे दिए कितना, 12,000 रुपया। 12,000 कैसे निकला, तो यहाँ पर निकाले थे, याद होगा, 1,000 रुपया सैलरी देना है, पर तो मंथ है 12,000 रुपया, तो यहाँ पे 12,000 इंटू करके रुपया निकाल दिए, 12,000 रुपया इनको मिल गया। अब क्या है कि 1,62,000 रुपीज़ का टोटल आपका पैसा था, ठीक है। इसमें से आप ये दोनों बांट दिए, 52 और 12 बांट दिए, तो आपका टोटल मिला के कितना बट गया, 64,000। बट गया। तो 64, 1,62,000 था, इसमें से 64 अगर हम बांट दें, ठीक है, इसमें से 64 क्या कर दें, माइनस करेंगे तो 98,000। माइनस कर दें इसको, तो कितना आ जाएगा, 98,000। 98,000 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 98,000 रुपीज़, यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 98 है, यहाँ पे थोड़ा सा फीका आया है ये 98,000 रुपीज़ होगा। चलिए, तो ये 98,000 होगा। अब देखिए 98,000 रुपीज़ को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे काट के लिख देते हैं 98,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये 98 बटना है किसको, एक्स वाई और जेड को। तो एक्स वाई जेड को बटना है, तो जो है अब यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया रहता ना इस जगह पे क्वेश्चन में, तो उसको उसी अनुपात में बांट लेते, उसी रेशियो में बांट लेते, लेकिन दिया ही हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जो है हम लोग एक प्रकार से 98,000 का 1/3 बांट देंगे, ठीक है। जैसे कि 1:1:1 में बांट देंगे, मतलब एक एक हिस्सा सबको दे देंगे, है ना।
तो 1:1:1 मतलब क्या हो जाएगा, ये टोटल हो थ्री, गया 3, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3, और इसका भी 1/3, और इसका भी क्या हो जाएगा 1/, तीनों का 1/3। हाँ, तो x y और z का 1/3 1/3 आ गया। तो 98,000 का 1/3 इसको मिल गया, 98,000 का 1/3 इसको मिल गया, एक्स वाई और ऊपर में जो है एक्स जेड। वाई जेड, ये तीनों को 98,000 का 1/3 मिल गया। 32,667, 33,667 और उसको मिला 32,666, 656। क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा था तो उसी तरह से करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छे से। हेलो, सबको समझ में आया? धीरज, पीयूष, दिव्या, काजल? यस सर। मेरे ओके, को तो आ गया। चलिए बहुत अच्छा। देखिए दो बार एक बार क्लियर कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत अच्छे सीख जाते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे ना, धड़ाधड़ बनेगा आपसे, आप बिलीव नहीं करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। देखिए अब तक हमने दो तरह का वैरायटी का क्वेश्चन आपको बताया है। पहला हो गया कि एकदम सिंपल क्वेश्चन जिसमें नेट प्रॉफिट एकदम साफ सुथरा दिया हुआ है, बस उसको बांटना है, कोई आफ्टर बिफोर का कोई केस नहीं, कोई आफ्टर चार्जिंग कोई बिफोर चार्जिंग का कोई लफड़ा शूटिंग नहीं। और दूसरा होता है जिसमें आपका लफड़ा शूटिंग रहता है, मतलब बिफोर आफ्टर का आपको लफड़ा शूटिंग होता है। बिफोर और आफ्टर का क्या होता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो बिफोर आफ्टर का जो है ना आपको लफड़ा शूटिंग होता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि बिफोर आफ्टर में लफड़ा शूटिंग जब रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। ये सब एक्चुअली एडजस्टमेंट्स हो रहा है, जिसमें कुछ चीज़ों को आप ऐड करके ठीक कर रहे हो, कुछ चीज़ों को माइनस कर रहे हो। तो ये जो है एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ता है जब बिफोर आफ्टर का केस रहता है तब। तो अभी जो चल रहा है, अभी जो होमवर्क हमने आपको दिया है ना, पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया था उसको आप बनाइएगा। तो उसमें कोई लफड़ा शूटिंग वाला क्वेश्चन नहीं दिए हम आपको, ठीक है। वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप उसको बनाइए, जैसे नॉर्मल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको बांटना है, ठीक है। तो डेबिट साइड से हम लोग बांटना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बांट देंगे। तो उसको आप एक बार देखिएगा तो अब क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। आप अपना हाथ एक बार लगाइए उसमें, जब जो है हाथ लगाइएगा तभी खाना बनेगा, समझ के बात को। तो एक सर बार भिड़ना पड़ेगा। हम्म, सर हाँ सुतोष बोलिए। मेरा क्वेश्चन सर जो दिए थे आपको। सर जो आपका क्वेश्चन दिए थे एक बार समझा दीजिए क्वेश्चन। कौन सा? अच्छा, जो जो होमवर्क पिछले दो क्लास में क्वेश्चन जो दिए थे ना होमवर्क सर। दिए थे, अच्छा ठीक है, उसको भी नहीं सर, समझा दें। दो क्वेश्चन होमवर्क बनाने के लिए दिए ना। सर नहीं हम नहीं जो आपको क्वेश्चन उसको, दिए थे ना सर। हाँ हाँ आशुतोष, हेलो एक मिनट रुकिए, आशुतोष से पहले बात कर लेते हैं। हाँ आशुतोष बोल रहे हैं सर ना? हमको आपकी जो क्वेश्चन क्वेश्चन। आपकी क्वेश्चन बन चुकी है, ठीक है। हम आपको क्लास के बाद बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ क्लास के बाद आपको बता देंगे। चलिए, और आप लोग का जो क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन जो डाला हुआ है ना, वो वाले क्वेश्चन को बनाना नहीं है, उसको उतार के लाना है नेक्स्ट क्लास के लिए, हम ये बोले थे। और क्वेश्चन जो होमवर्क है ना वो आपके ड्रॉप लेक्चर, में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना बनाकर। हाँ रफ में अगर बना के ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं उसको, ठीक है, कर सकते बट हैं। ट्राई कर देखेंगे, आंसर हाँ आया तो आया, नहीं तो और क्या। हाँ बिल्कुल। और साथ में जो है आप लोग को जो क्वेश्चन बेसिकली बनाना है, वो लेक्चर 5 वाला जो नोट्स हम भेजे हैं ना ग्रुप में, उसको हाँ, देखिएगा। लेक्चर 5 वाले नोट्स में है, मिल जाएगा। या फिर जो लेक्चर 5 का जो वीडियो है उसमें भी अंत में हम डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। तो उसको भी खोल के आप देख करके पता कर सकते हैं। और ऐसे चौथा पांचवा पेज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसमें भी जो है हालत गंभीर ही है इसका। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग ना किए। एसेस नंबर 4 बता रहा है, तो अब 3 बताना है। ओके, तो देखिए अब 3 हम लोग चल रहे हैं। देखिए एक बार इसको,
बोलता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, उसके बाद बोलता है फिक्स कैपिटल जो है आपका ऑफ द पार्टनर कितना है, 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। ठीक है, 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000 ये दिया हुआ है। थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है हमको लगता है ना। अच्छा, आप लोग को दिखाई दे रहा है ये? हेलो, काम चलाओ है सर। अच्छा काम चलाऊ है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, काम चलाऊ रहने दीजिए, इसको उतार दीजिएगा। ऐसे हमने ग्रुप में भेज दिया है आपको, और वीडियो में यस हाँ वीडियो में भी आपको ये वाला नोट्स मिल जाएगा। वीडियो में भी, वीडियो से भी उतार सकते हैं जो लोग वीडियो देखेंगे, अगर चाहें तो वीडियो से भी ये नोट्स को आराम से क्लिक करके ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें ये मिल जाएगा। बोलता है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। बोल रहा है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है इन अ फर्म, और बोलता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:2:1, और उनका फिक्स कैपिटल जो है ना वो है 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000 रुपया। अब बोलता है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, और बोलता है कि पार्टनरशिप डीड जो है प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 10% पर एनम। तो अगर हम आपसे पूछे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, एक्स का 5,000 नहीं 50,000 सॉरी 50, और वाई का, वाई का भी 50 और जेड का 25,000। ठीक है, तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सवाल। दैट इज एक्स का आएगा 50,000, वाई का आएगा 50,000 एंड जेड का आएगा 2 लाख, सॉरी जेड का आएगा 25,000। अब क्या कहता है कि जेड इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। जेड को जो है सैलरी मिलेगा कितना, 2,000 रुपया 2,000 प्रति माह। पर ठीक है ना, 2,000 रुपया क्या मिलेगा पर मंथ उसको सैलरी मिलेगा। अब बोलता है कि द प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डिडक्टिंग जेड सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग जेड सैलरी, मतलब कि डिडक्टिंग या डेबिटिंग था शायद यहाँ पे, डेबिटिंग डेबिटिंग TING आफ्टर डेबिटिंग है ना, जेड सैलरी ऑफ रुपीज कितना है यहाँ पे, 4 लाख। 4 लाख तो यहाँ पे था आपका 4 लाख। ठीक है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी ऑफ रुपीज कितना हो गया, 4 लाख 4 लाख। ठीक है, मतलब कि जेड का जो सैलरी घटाने के बाद जो आपका ये है नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 4 लाख रुपया। अब ये सोचना था हम लोग को कि जेड का सैलरी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख रुपया, क्या ये राइट जी, क्या ये सही नेट प्रॉफिट है? तो बोलता है कि नहीं, इसमें से जेड को सैलरी दिया जा चुका है, हमको ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो किसी को कुछ अभी बटा नहीं हो, कोई भी पार्टनर को अभी कुछ भी बटा नहीं हो। तो इसमें से चूंकि सैलरी माइनस किया जा चुका है, डेबिट किया जा चुका है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया पहले इस नेट प्रॉफिट में 4 लाख रुपया में पहले आप क्या करो, सैलरी को ऐड करो। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट, और ये लिखेंगे अमाउंट 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें जो है हम लोग जेड सैलरी, हाँ इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, किस चीज को ऐड कर देंगे, तो जेड का सैलरी, जेड सैलरी को हम लोग ऐड करेंगे। कितना है जेड का सैलरी, 24,000 2,000 रुपया महीना है। ठीक है, 2,000 रुपया तो 12 प्रति में मंथ है। 24, हाँ, ये हो गया आपका
तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा? 20। 24,000। तो ये हो जाएगा आपका 24,000। और दोनों को ऐड करके अमाउंट में लिखना है। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,24,000। 4,24,000 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि अगर आफ्टर चार्जिंग रहेगा और वो भी आफ्टर चार्जिंग में इंटरेस्ट ऑन जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम रहेगा अगर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये आपका आ गया 4,24,000 रुपया। अब हम लोग को जो बांटना है वो इस साइड से बांटना है, डेबिट साइड से। तो बांटना शुरू करेंगे। दैट इज सबसे पहले हम लोग क्या बांट देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सॉरी 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? तो 5 लाख सॉरी जो है आपका 50,000, यहाँ पर 50,000 होगा। और बी को भी कितना मिलेगा? तो 50,000 मिलेगा। अलका गलत लिखी है। और इसमें जो है 25,000 रुपया होगा है। 25,000। तो तीनों मिला करके जो हो गया वो कितना आएगा आपका? 1,25,000। यहाँ पर आएगा 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 आ गया। अब उसके बाद देखिए Z को सैलरी देना है। Z को सैलरी कितना मिलेगा? 2 Z सैलरी। 24,000। Z सैलरी कितना हो जाएगा आपका? 24,000। अब देखिए टोटल पैसा कितना था हमारे पास? टोटल 4,24,000 रुपया टोटल पैसा था हमारे पास। इसमें से ये बट गया, दैट इज 1,49,000। देखिए जोड़िएगा तो 149 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये? 2,75,000। तो 2,75,000 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। ये आ जाएगा 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 रुपया हमारा आ जाएगा। अब 2,75,000 रुपया को हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे। किसको बांटेंगे? एक्स, वाई और जेड को। और कौन से रेशियो में बांटेंगे? तो 2:1 में बांटेंगे। तो 2/5 मिलेगा एक्स को, है ना। तो 2,75,000 का 2,75,000 रुपये का 2,75,000 रुपये का इसको मिलेगा 2/5। और y को कितना मिल जाएगा? y को भी मिलेगा 2,75,000 का। ठीक है, तो इसको कर लेंगे 2,75,000 का 1, इसको भी 2/5 मिलेगा। और इसको भी जो है कितना मिल जाएगा? 1,10,000। इसको मिलेगा आपको जो है 1,10,000 और इसको मिल जाएगा 55,000 रुपये। 55,000। 1/5 निकालेंगे तो बस यही है टोटल मिला करके, है ना। यहाँ पर आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकला था। यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर आया था डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ था डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया आपको? 1,75,000। माउस से लिखने में बनता नहीं है। 2,75,000। तो ये आपका हो गया 2,75,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोग जो है आज ये वाला चीज़ क्लियर है ना सभी को? हाँ यस सर। तो यही चीज़ें हम लोगों ने सीखा आज बेसिकली 2 क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर आफ्टर चार्जिंग का केस रहेगा और हमारा ये रहेगा क्या नाम है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कोई आइटम अगर पहले से माइनस है तो उसको जोड़ करके पहले ठीक करेंगे, उसके बाद बांटना शुरू करेंगे। बस इतना ही थीम था इसमें। ठीक है, और अगर हमारा ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा जो है कोई ऐसा एक्सपेंसेस है
जो आपका माइनस नहीं हुआ है, दैट इज़ वो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल है या आइटम है, ठीक है, अगर वो माइनस नहीं हुआ है तो उसको पहले माइनस करेंगे। और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कोई आइटम था, ठीक है, और वो माइनस पहले से हो चुका है तो उसको ऐड करके ठीक करेंगे। तो ये यहाँ पर केस था, ठीक है ना। तो सर 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 हाँ आशुतोष, बोलिए आशुतोष।